नमस्कार साथियों, कक्षा 12वीं वाले सभी बच्चे ध्यान देना। यहाँ पर अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 कक्षा 12वीं विषय इतिहास का पूरा सॉल्यूशन हम करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो बिना देर किए अब स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही है, डेली आप लोगों को इसी चैनल पर कक्षा 10वीं के और कक्षा 12वीं के अभ्यास प्रश्न पत्रों का सभी सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। इससे पहले आपको भूगोल का, राजनीतिक विज्ञान का, बायो का, गणित का, हिंदी का, इंग्लिश का सभी सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाए गए हैं, फुल सॉल्यूशन। अब इस वीडियो में हम इतिहास का देखेंगे, कक्षा 12वीं का सेट ए है हमारा, पूरा सॉल्यूशन इसका देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पूरा वस्तु है, तो इसमें आप आंसर लगाएंगे हड़प्पाई मोर। गांधार कला संबंधित है बौद्ध धर्म से, और किस शासक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन, परम सत्य के स्वरूप को समझने की मुश्किल को दर्शाने वाली रचनाएं उलटबासी की रचना की थी, तो ये की थी साथियों कबीर ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज तथा पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कौन से वार्षिक अधिवेशन में की थी, तो ये की थी लाहौर अधिवेशन में। मैं जल्दी बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन के आंसर, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा। ये किसने कहा था, हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं, भारत का शासन भारतीय जनता की इच्छा अनुसार होना चाहिए, तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये 6 ऑब्जेक्टिव हमने कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद में आप खालिस्तान देखेंगे। पहला वाला, कई पुरातत्वविदों का मानना है कि राजा हाजा पक्षी था। हाजा पक्षी कौन था? मोर लिखोगे, ठीक है, पहले वाले में। अगला क्वेश्चन, सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं, तो सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं मुद्रा शास्त्र। दूसरे में क्या लिखोगे? मुद्रा शास्त्र। तीसरा, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण परियोजना के नेतृत्व में तैयार की गई। तीसरे वाले क्वेश्चन का आंसर होगा V.S. सुकंताकर। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य में सैनिक कमांडर थे जिन्हें राजा द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। तो 5वें में यहाँ पर हमारा चौथा छूट गया। ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है कहलाती है, तो जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया वो कहलाती है थेरी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 हुआ, इसमें आंसर होगा वो कहलाता था वो क्षेत्र अमरनायक, ठीक है, अमरनायक। छठे में देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित व्यवस्था को बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया। तो इसका छठे का आंसर हो जाएगा इस्तमरारी। इसमें खालिस्तान में क्या आएगा, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, इस्तमरारी बम्पोवस्त, ये इसको कहा जाता था, ठीक है। लास्ट वाला, सहायक संधि का जनक था, तो सहायक संधि का जनक था लॉर्ड बेलजली। अब जोड़ी देखेंगे, ठीक है, जोड़ी मिलाइएगा। नंद वंश, तो इसको मिलाओगे आप महापद्य से, और कुषाण राजा, इसको मिलाओगे आप देवपुत्र, और रिहला, इसको मिलाओगे आप इब्न तुता, और ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर, इसको आप मिलाओगे फ्रांसिस बर्नियर,
और मिल्कियत, पाँचवें को मिल्कियत आप मिला लीजिएगा। हाँ, वसूली गई रकम, इससे मिला लीजिए। और हासिल व्यक्तिगत ज़मीन, ठीक है, ये जोड़ी हो गई आपकी। अब सत्य असत्य देखेंगे, शब्द उत्तर भी देखेंगे। पहला वाला, हड़प्पा सभ्यता में किस पशु की पूजा की जाती थी? तो हड़प्पा सभ्यता में जिसकी पूजा की जाती थी उसका नाम था बैल की। किसकी? बैल की। दूसरा क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं किस में संकलित है? तो ये संकलित है जातक कथाएं। क्या लिखोगे? दूसरे का आंसर जातक और कथाएं, जातक कथाएं, ठीक है। तीसरे का आंसर, जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो तीसरे में आंसर लिखोगे आप कर्मों के अनुसार, कर्मों के अनुसार, ठीक है, कर्मों लिखा है मैंने। अगला क्वेश्चन, 18वीं ईस्वी में हम्पी के भग्नावशेष किस पुराविद द्वारा प्रकाश में लाए गए? तो चौथे का आंसर लिखोगे कर्नल कॉलिन मैकेंजी। यहाँ पर लिखता हूँ कर्नल कॉलिन मैकेंजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जोतदार की ज़मीन पर खेती करने वाले किसान क्या कहलाते हैं? देखिए, जोतदार की ज़मीन पर खेती करने वाले किसान क्या कहलाते हैं? तो ये किसान जो है वो कहलाते हैं बटाईदार, ठीक है। क्या कहलाते हैं? बटाईदार कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, संतालों द्वारा दीकू शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसमें किया जाता है अंग्रेज़ों के लिए। किसके लिए? अंग्रेज़ों, यहाँ पर लिखता हूँ अंग्रेज़ों के लिए या बाहरी व्यक्तियों के लिए। अंग्रेज़ों लिख सकते हैं आप, या फिर कोष्टक में क्या लिख सकते हैं? बाहरी व्यक्ति के लिए, बाहरी व्यक्ति के लिए लिख सकते हैं आप। लास्ट वाला, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच 1932 में कौन सा समझौता हुआ? तो ये हुआ था पूना पैक्ट। कौन सा हुआ था? पूना पैक्ट समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन हम सत्यासत्य के रूप में देखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें तथा गलियाँ एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सत्य, बिल्कुल सत्य ये। और संस्कृत भाषा में स्तूप का अर्थ टीला होता है। बिल्कुल सत्य। और सगुण भक्ति परंपरा में अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है? जी नहीं की जाती है, सगुण की जाती है। मतलब निर्गुण की जाती है ऐसे तो यह सत्य हो जाएगा। मुगल काल में भारतीय फारसी स्त्रोत किसान के लिए आमतौर पर रेयत या मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सत्य। और फरगना मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल था। सत्य। और समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा कानून का निर्माण किया जाता है। सत्य, ठीक है। ये हमारे हो चुके हैं। अभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो हमने 32 नंबर के कंप्लीट कर लिए हैं। अब साथियों देखिए, वीडियो हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा, अभी भी लगभग 10 मिनट का होने वाला। तो ये क्वेश्चन नंबर आप पेपर देख लीजिए पूरा। इसके सारे क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम पर दे रहा हूँ। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और आप अच्छे से वहाँ से टेलीग्राम पर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। 23 तक का पूरा सोल्यूशन वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया साथियों हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर इतिहास का सेट ए। अगला सेट मैं आप लोगों के लिए जल्दी लेकर आने वाला हूं। साथ ही आप भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं आपको कौन सा सेट चाहिए, तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगा। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बटन को ऑल पर करना बिल्कुल ना भूलें। अपने सभी दोस्तों को शेयर करिएगा। धन्यवाद।